Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bulnar. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज इंटीग्रेशन पर मेरा लास्ट डिस्कशन है। इसके बाद हम शुरू करेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो देखिए आज डिफरेंट इंटीग्रेशन बता रहे थे। डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें इंटीग्रेशन का सीमा दिया हुआ रहे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 to π/4, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 के बीच में। नहीं कैसे इंटीग्रेट करेंगे? किसी भी तरह कर सकते हैं। इसको मान लीजिए कि cos x को हम क्या मान लिए, z। नहीं मान लिया cos x बराबर z है, तो d ऑफ cos x बटे dx इक्वल टू हो जाएगा dz बटे dx। नहीं यहाँ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट किए क्योंकि यहाँ cos का एंगल x है। नहीं और जिसका जो भी एंगल हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तभी फॉर्मूला लागू होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ एंगल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े भैया बोले? माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा dz बटे dx। इसलिए dz बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये साइन एक्स dx का मतलब हो जाएगा तो माइनस dz। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं माइनस dz। ठीक है, तो साइन एक्स dx का मान निकल गया और cos x को हम मान लिए हैं। ठीक है, अब लिमिट के बारे में जरा सोचते हैं कि इसको यदि हम z मान लेते हैं लिमिट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो cos x बराबर पुटिंग x इक्वल टू 0, तो cos z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या है cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, जिसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ रहे भैया बड़े? और यहाँ पर अगेन पुटिंग एंड x इक्वल टू π/4 रखते हैं, तो cos z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा cos π/4 का मतलब 45 डिग्री और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 जहां है वहां 1 लिखेंगे, जहां π/4 है वहां 1/√2 लिखेंगे। ठीक है, और cos x इंटू साइन x dx का मान हम जानते हैं, इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 1/√2 और ये क्या हो जाएगा, इसका मान z है और इसका मान माइनस dz है आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 1/√2 और ये हो जाएगा z dz। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो है ही, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका पावर कितना है 1 है, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा तो 1 + 1 बटे 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है भैया मोरी, और लिमिट है क्या 1 से 1/√2 तक। ठीक है, तो ये जो लिखे हम, तो यहाँ पर ये 1 + 1 2 हो गया, तो -1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और z² का z का मान एक बार √2 रखेंगे तो क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। नहीं मतलब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट का जो वेरिएबल है उसमें
अपर लिमिट का मान रखते हैं, फिर बाद में लोअर लिमिट का मान रखते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। वही काम हम यहाँ किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 -1, 1/2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा ना। तो -1/2 इंटू -1/2 इक्वल टू हो गया +1/4। इसका आंसर यही हो गया फैमिली। ठीक है, समझ गए। तो आज लास्ट था। जो भैया मोरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के क्लास में हम एरर मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि वीडियो का लेटर देखने में कुछ दिक्कत होता हो तो उसको हल्का जूम करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि कुछ दिक्कत हो तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।